जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। कुल 5 वैकेंसी के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिसमें से कुछ का फॉर्म भरा जा रहा है, कुछ का फॉर्म आगामी कुछ दिनों में भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कुछ वैकेंसी के लिए 10वीं पास है और कुछ वैकेंसी के लिए 12वीं पास है। परमानेंट जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी की यदि बात करूं, किसी एक में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 30,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। परमानेंट जॉब है, 60 साल तक जॉब कीजिएगा। एक एक करके मैं एक एक बात आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सटीक जानकारी और बेहतर कंटेंट के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप तक सटीक जानकारी लेकर के आता हूं, कम समय में आप तक सटीक जानकारी पहुंचाता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे सबसे पहले नंबर वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, वो है CISF ड्राइवर का। इसमें यदि पोस्ट की बात करूं तो 1124 पोस्ट है। अप्लाई जो इसका होगा 3 फरवरी से लेकर के 4 मार्च के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करूं तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 27 साल। ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास और फी की बात करूं तो 100 रुपीज। SC और ST से है तो 0 रुपया लगेगा। तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। लेकिन CISF में ड्राइवर का ये पद है तो इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप इसको बनवा सकते हैं। समझ में आ गया बात। पहले वैकेंसी की मैंने बता दिया आपको, पहला नंबर वैकेंसी। दूसरे नंबर वैकेंसी पे जाने से पहले मेरे दोस्त निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सटीक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए अब मैं बताता हूं दूसरे नंबर का वैकेंसी। दूसरे नंबर का जो वैकेंसी है मेरे दोस्त, इसका विभाग है बिहार होमगार्ड। बिहार में होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। पोस्ट की बात करूं तो 15,000 पोस्ट है। अप्लाई कब से होगा तो अप्लाई डेट अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है जो फरवरी महीने में अप्लाई होने की 99% संभावना है। ठीक है। एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का 5 वर्षों का छूट। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास। फी की बात करूं तो 450 रुपया। और SC ST वाले यदि आप हैं, SC और ST से हैं आप, तो आपको 112 रुपये फी जमा करनी है, एग्जाम फी। अब आपके मन में होगा जो बिहार से बाहर का छात्र हूं मैं, भर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको अनरिजर्व्ड में काउंट किया जाएगा। तो आप भी भर सकते हैं, जरूर भरिएगा। बिहार होमगार्ड का सबसे आसान पेपर होता है। 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा, मैथ से, हिंदी से, इंग्लिश से और जीके से। 4 सब्जेक्ट बिहार होमगार्ड। 15,000 पदों पे भर्ती आने वाली है। फरवरी महीने में इसका फॉर्म भरा जाएगा। डेट अभी फिक्स नहीं है। 2 वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, दौड़ते हुए तीसरे नंबर पे चलिए। तीसरा नंबर जो वैकेंसी है मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भरा जाता है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आती है। जी हाँ साथी, मैं बात कर रहा हूँ RRB ग्रुप डी का। इसके यदि पोस्ट की बात करूं तो 32,438 पोस्ट है। ये पोस्ट बढ़ने की संभावना है, लगभग 50,000 पोस्ट हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अप्लाई इसका जारी है। 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच में आप भर सकते हैं। ठीक है। एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 36। ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास। फी की बात करूं तो 500, जिसमें एग्जाम में यदि आप बैठ जाइएगा, अपियर हो जाइएगा तो 4,000 रुपया रिफंड कर देगा, यानी वापस दे देगा। SC ST और फीमेल को 250 रुपया एग्जाम फी देनी है। लेकिन एग्जाम में बैठिएगा तभी आपको पैसा मिलेगा। ये नहीं जो एग्जाम देने नहीं जाइएगा तब आपको पैसा दे देगा, ऐसा नहीं। इसीलिए यहाँ पे सावधानी ये बरतनी है, जब आप फॉर्म भरिएगा तो अपने घर के किसी सदस्य के अकाउंट से पैसा कटवाइएगा। साइबर कैफे वाले भैया से नहीं कटवाइएगा, नहीं तो बाद में भैया के अकाउंट में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सावधानी बरतनी है।
3 वैकेंसी बता दिया। आपको लगता हो जो सामने वाले सही में सही बात बता रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर देना। इससे मैं धनी नहीं हो जाऊंगा, एक हौसला बुलंद हो जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक करना। चलिए चौथे नंबर की वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा नंबर जो वैकेंसी है मेरे दोस्त, ये है, इसका विभाग है DFCCIL। ठीक है, ये रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। इसमें यदि पोस्ट की बात करूं तो 642 अप्लाई, इसका 16 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरा जा रहा है, आप जा करके भर सकते हैं। ठीक है, इसमें एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 33। ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास प्लस ITI। ठीक है, फी की बात करूं तो 500 रुपया। इसमें बहुत तरह के पोस्ट हैं। MTS के लिए ये फॉर्म भरते हैं, MTS के पोस्ट के लिए तो 500 रुपया देनी है, और अदर पोस्ट के लिए भरते हैं तो 1000 रुपये आपको एग्जाम फी देनी है। SC ST और PWD के लिए 0 रुपया है। ये मैंने बताया रेलवे विभाग के DFCCIL। इसका फॉर्म भरा जा रहा है, 16 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 4 वैकेंसी बता दिया मेरे दोस्त। आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जरूर इसमें से 2-3 फॉर्म भरिएगा और किसी एक में इस बार जरूर सिलेक्शन ले लीजिएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। समझ गए बात? 4 वैकेंसी बता दिया। 5वें नंबर का वैकेंसी बताता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। 5वां नंबर का जो विभाग है मेरे दोस्त, उसका नाम है ICG, यानी कहने का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, 5वें नंबर का IGC। इसमें यदि पोस्ट की बात करूं तो 500। अप्लाई डेट इसका 11 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच। ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, आने वाली है, फरवरी महीने में भरा जाएगा। एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 22। ओबीसी वाले छात्र को 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। इसमें यदि क्वालिफिकेशन के बात करूं तो GD पोस्ट के लिए यदि भरते हैं तो 12वीं पास होनी चाहिए, मैथ और फिजिक्स से। और DB पोस्ट के लिए भरते हैं तो 10वीं पास होनी चाहिए। इसमें फी की बात करूं तो ओनली 300 रुपीज, और SC ST वाले छात्र का 0 रुपया है। तो 5 वैकेंसी मैंने आपको बताया। 5 में से आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से 2-3 में जरूर भरिएगा। पूरे देश के छात्र भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। और ये परमानेंट जॉब है, 60 साल तक नौकरी कीजिएगा, उसके बाद आपका रिटायरमेंट होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से भरिएगा। और ये नहीं समझिएगा कि उसमें कोई नहीं भरेगा। लाखों की संख्या में छात्र फॉर्म भरते हैं और सही में भरते हैं, और उसमें से सैकड़ों का सिलेक्शन होता है। तो तैयारी भी करनी पड़ेगी, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतर कंटेंट और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। फॉर्म जरूर भरिएगा, 5 में से 2-3 जरूर भरिएगा। रेलवे ग्रुप डी में पूरे देश के छात्र लगे रहते हैं, और ये फॉर्म सब जो है इसके बारे में बहुत सारे छात्रों को जानकारी भी नहीं होता है। तो विजेता वही होता है जो काम को अलग ढंग से करता है। तो 5 में से आप जरूर भरिएगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, जो साथी निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म जरूर भरिएगा, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, पूरे देश के छात्र भर सकते हैं। ये नहीं जो पैसिफिक स्टेट का, जो किसी एक स्टेट का भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेल फीमेल दोनों पूरे देश के छात्र भर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।